वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वॉच फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस लिए हुए हैं जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करते वक्त फर्स्ट स्टेप हमें जो देखनी है वो है वेदर दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, ऑल टर्म्स आर इन लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें फर्स्ट जो टर्म है वो स्क्वायर वाला टर्म है, देन टर्म विथ इंडेक्स 1 एंड थर्ड टर्म इज कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर हम देखते हैं पहला टर्म हमारा इंडेक्स 2 वाला यानी स्क्वायर वाला टर्म है, देन x वाला टर्म यानी इंडेक्स 1 वाला टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म। यानी ये जो इक्वेशन है हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट स्टेप इज हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसमें कोएफिशिएंट क्या है। यहां पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो यहां हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करना है। तो यहां कांस्टेंट टर्म है 54, तो हम 54 के पहले फैक्टर्स देखते हैं। 54 के फैक्टर्स आएंगे 6 9s are 54। अब फैक्टर्स आने के बाद 54 के साथ जो साइन है उसे हमें देखना है। 54 जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो हम इनमें एडिशन करके देखेंगे। ये जो फैक्टर्स आए हैं 6 और 9, इनमें हम एडिशन करके देखते हैं। इनका एडिशन आता है 15, और हमें देखना है कि यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है वो 15 है या नहीं। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट भी 15 है, यानी हमें जो चाहिए वो फैक्टर्स 6 और 9 ही है। अब उसके बाद जो देखना है हमें वो है इस कोएफिशिएंट के साथ का साइन। यहाँ है -15, तो -15 आने के लिए हमें साइंस यहाँ 6 और 9 के साथ कौन से लेने पड़ेंगे। हमने एडिशन किया है तो हमें पता है कि एडिशन कब होता है, जब साइंस सेम हो। तो यहाँ 6 और 9 के साथ अगर हम दोनों भी माइनस माइनस लगाते हैं तो एडिशन इनका -15 हो जाएगा। तो यहाँ जो मिडल टर्म है -15x, इसे हमें स्प्लिट करके लिखना है -6x -9x। तो ये एडिशन के बाद आ जाएगा -15x। तो अब हम इधर लिखना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर को यहाँ उतार लेंगे, -15x की जगह हमें लिखना है -6x -9x एंड +54 हम फिर से उतार लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब हमें ग्रुप्स बनाने हैं। पहले 2 टर्म का एक ग्रुप होगा और दूसरे 2 टर्म्स का दूसरा ग्रुप आएगा। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। पहले टर्म में है एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, दूसरा टर्म है -6x यानी -6 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x हम कॉमन निकालेंगे। अब ब्रैकेट में लिखना है या एक्स स्क्वायर यानी बचा हुआ x माइनस x हमने यहाँ बाहर निकाला है कॉमन, तो यहाँ बचा है 6 -6। अब ये 2 टर्म्स में x -9x में है, लेकिन 54 में x नहीं है, इसलिए x यहाँ कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमें कोएफिशिएंट्स को देखना है 9 एंड 54। तो 54 के हमने पहले ही फैक्टर्स निकाले हुए हैं -6 एंड -9। माइनस माइनस प्लस होके यहाँ प्रोडक्ट आया है +54। तो यहाँ -9 x के साथ है, और यहाँ जो फैक्टर्स हमने लिए हैं इसमें भी -9 है, तो हम -9
निकालते हैं कॉमन। यहाँ पर बचेगा x और 54 में से -9 हमने कॉमन लिया है तो बचता है -6। यहाँ हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, -9 हमने कॉमन निकाला है तो 9 का टेबल देखेंगे, 9 6 आर 54 तो यहाँ 6 आएगा। और जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हम याद रखेंगे कि हमें अंदर के साइंस बदलने हैं। -9 निकाला है तो x पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ +54 है तो -6 लेंगे, इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर फिर कॉमन आया है x -6 तो इस x -6 को हम कॉमन निकाल लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए हैं x -6 और x -9। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है and we know if the product of two numbers is 0, either one number is 0 or other number is 0. Therefore, we will take x -6 is equal to 0 or x -9 is equal to 0. सॉल्व करते हैं इसे। x is equal to -6, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा +6, 0 + 6 मीन्स 6 और x -9 इज इक्वल टू 0, -9 का साइड चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा +9, 0 + 9 मीन्स 9। इस तरह से हमें 2 रूट्स मिल गए हैं। देयरफॉर 6 and 9 are the roots of given equation। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर देखना है हमें कि इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले स्क्वायर वाला टर्म है यानी इंडेक्स 2 वाला टर्म, देन टर्म विथ y, थर्ड टर्म इज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ वी विल सी कोएफिशिएंट ऑफ y² इज 2 और इसलिए हमें सिर्फ 13 के फैक्टर्स नहीं करना है बल्कि 13 को 2 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसके हम फैक्टर्स करेंगे। 13 × 2 इज इक्वल टू 26। तो हमें 26 के फैक्टर्स करना है। तो 26 के फैक्टर्स पहले तो यही आएंगे 13 × 2। अब ये 13 के पास फिर है साइन एडिशन का, तो यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं 13 + 2 इज इक्वल टू 15, लेकिन यहाँ y का कोएफिशिएंट 15 नहीं है इसलिए हमें ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। अब फिर हम देखते हैं 26 के दूसरे फैक्टर्स। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 27, तो यहाँ हम दूसरे जो फैक्टर्स ले सकते हैं वो हो सकते हैं 26 1s are 26। इनका एडिशन करके देखते हैं 26 + 1 इज इक्वल टू 27। y का कोएफिशिएंट 27 है यानी ये जो है ये फैक्टर्स हमें यहाँ लेना है। तो यहाँ 27y की जगह हम लेंगे 26y + 1y। तो हम स्प्लिट कर लेते हैं मिडल टर्म को। पहला टर्म उतार लेते हैं 2y² + 26y + 1y + 13 इज इक्वल टू 0। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, पहले 2 टर्म का एक ग्रुप और आगे के 2 टर्म का दूसरा ग्रुप। अब यहाँ y तो कॉमन निकलना ही है,
मगर यहाँ जो कोएफिशिएंट्स है उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो 2 1s are 2 और 13 2s are 26, यानी यहाँ 2 और 26 दोनों में भी कॉमन फैक्टर आया है 2। तो यहाँ हमें निकालना है 2 और y। फिर पहले टर्म में बचेगा y प्लस 13 2s are 26, 2 बाहर लिखा है तो अंदर आएगा 13 प्लस यहाँ जो कोएफिशिएंट्स है 1 एंड कांस्टेंट टर्म 13, तो यहाँ लेना है 1 1s are 1 और 13 1s are 13, तो 1 यहाँ हम कॉमन निकालेंगे। y दोनों यहाँ नहीं है इसलिए y कॉमन यहाँ नहीं निकलेगा। तो अंदर ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर y और 13 1s are का 13 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों तरफ कॉमन ब्रैकेट आया है y प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। यहाँ दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है इसलिए हम लेते हैं y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 13 का साइड चेंज होके हो जाएगा -13, 0 माइनस 13 मीन्स -13 और 2y इज इक्वल टू, पहले हम 1 का साइड चेंज कर लेते हैं, -1, 0 माइनस 1 मीन्स -1। उसके बाद 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो आ जाएगा डिवीजन में, तो आएगा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं। इसलिए therefore -13 and -1/2 are roots of given quadratic equation। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है 5m² इज इक्वल टू 20m। फिर हम चेक करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए, इसलिए राइट हैंड साइड में जो 20m है हम उसका साइड चेंज कर लेते हैं। 5m² 20m साइड चेंज होके हो जाएगा -20m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी हमें फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों टर्म्स में m है इसलिए m हम कॉमन निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स को 5 एंड 20। तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, इसलिए 5 भी हम कॉमन निकालते हैं। 5m फर्स्ट टर्म में रहेगा m, क्योंकि यहाँ पर m² है, -5 4s are 20 है, 5 कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में बचेगा 4। m हमने यहाँ ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। 5m and m-4 are the factors. Therefore 5m is equal to 0 और m-4 is equal to 0. m is equal to 0 divided by 5, जो मल्टीप्लीकेशन में 5 है उसको डिवीजन में ला लेते हैं। m is equal to 5 1s are 5, 5 0s are 0, इसलिए यहाँ पर एक रूट आया है 0। दूसरा इक्वेशन लेते हैं। m इज इक्वल टू -4 साइड चेंज होके हो जाएगा +4, 0 + 4 4, therefore second root is 4, therefore 0 and
4 are roots of given equation. अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ इक्वेशंस लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0. Second, y² - 5y = 14. Third equation is 3x² + 2x - 8 = 0. Then fourth equation is 2m² = m + 10. Number 5, 3m² + 27m = 0. And number 6, x² - 6x = 0. Try to solve these equations. If you have any doubt, comment below. Please like, share and subscribe to my channel Maths Made Easy.